Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 3 के मैथ्स का लेसन रक्षाबंधन उस पर बेस्ड एडुलाइफ वर्कशीट करेंगे। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के बच्चों के लिए वर्कशीट समझा पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें हल करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 + 2 + 2 लिखा है और ये किस लिए लिखा है, यहाँ पर 2 + 2 + 2, तो 2 और 2 4, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है। अब जब हमने लेसन पढ़ा था तो हमने सीखा था जब हम किसी एक नंबर को बार बार ऐड करते हैं, मतलब रिपीटेड एडिशन, एक नंबर को बार बार जमा करते हैं, तो उसे हम ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में गुणा के तरीके से लिखते हैं। और ये कैसे लिखते हैं, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स 2। मल्टीप्लाई का अर्थ होता है टाइम्स, मतलब कितनी बार। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 टाइम्स 2। अब जब 3 का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो इस तरीके से दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ सर्कल्स दे रखे हैं जो शायद थोड़े लाइट हैं। तो यहाँ पर है 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 1 2 3, यहाँ पर भी, और 1 2 3। तो 3 + 3 + 3, यहाँ पर लिखा है 3 + 3 6, 6 + 3 9। तो यहाँ पर आंसर आया 9। 3 और 3 6, 6 और 3 9। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो नंबर 3 है कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स 3 इज 9, 3 3 ज़ा 9 होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 4 स्क्वायर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर है 1 2 3 4, और यहाँ पर है 1 2 3 4। तो 4 + 4 दिया है, 4 + 4 इज 8। और यहाँ पर हम करेंगे 4 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 टाइम्स 4, तो उसे हम बोलेंगे 2 टाइम्स 4 इज 8। जब हम 2 का टेबल 4 तक बोलेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर दोनों का आंसर आया 8। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको हेक्सागन यानी षटकोण दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे इन्हें हमें जमा करना है। देखिए 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो 1 जो है वो 5 बार जमा हो रहा है। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 1, ये जो नंबर 1 है ये कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसीलिए हम बोलेंगे 5 टाइम्स 1 इज 5, 5 1 ज़ा 5 होता है। आगे देखिए, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 + 6 + 6 + 6, 6 जो है वो 4 बार ऐड हो रहा है। 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24। यहाँ पर 6 और 6 12, 12 और 6 18, और 18 और 6 24 आएगा। अब यहाँ पर कैसे दिखाया गया है, ये जो नंबर 6 है ये कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 6 इज 24। जब हम 4 का टेबल 6 तक बोलेंगे तो नंबर आएगा 24, इसीलिए 24 और 24 आंसर दोनों जगह एक जैसा आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है इफ 1 पैकेट ऑफ मार्कर्स हैज़ 10 मार्कर्स देन हाउ मैनी मार्कर्स आर देयर इन 7 पैकेट्स। यदि एक पैकेट में 10 मार्कर हैं, अब इसे मैं आपको थोड़ा पिक्चर की फॉर्म में भी समझाने की कोशिश करूँगी। एक पैकेट में 10 मार्कर पेन हैं तो 7 पैकेट में कितने होंगे। देखिए, मान लीजिए ये एक पैकेट है, इसमें 10 पेन है, तो हमें निकालना है कि 7 पैकेट में कितने पेन्स होंगे। तो हम ऐसे 7 पैकेट बना देते हैं, 5 6 और ये 7।
तो हम इन सबको ऐड करेंगे जैसे हमने अभी ऊपर सीखा था। तो 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10। तो अब हमें देखना है 10 कितनी बार आया है। 10 जो है वो 7 बार आया है। तो 7 × 10 या फिर 10 × 7 दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर 10 × 7 हमारा इसका सही जवाब है, क्योंकि हमें जो नंबर 10 है वो 7 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो 10 नंबर है वो 7 बार ऐड हो रहा है, रिपीटेडली ऐड हो रहा है, बार बार जमा हो रहा है। इसीलिए 10 × 7 इस नंबर का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। आगे भी ये जो क्वेश्चंस है ये हमें पिक्चर्स देख के करने हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। अब हमें कैसे हल करना है, देखिए यहाँ पर 4 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यानी हमें 4 बार कोई नंबर ऐड करना है, 4 बार कोई नंबर जमा करना है। तो यहाँ पर अगर हम गिने 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 है, प्लस 1 2 3 यहाँ पर भी लिख देंगे, प्लस 1 2 3 यहाँ पर भी 3, प्लस 1 2 3। तो यहाँ पर 3 नंबर जो है वो 4 बार ऐड हो रहा है। तो इसीलिए जब हम इन्हें प्लस करेंगे, 3 + 3 6, 6 + 3 9 और 9 + 3 12, यहाँ पे हमारा आंसर आया 12। और जब हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई के तरीके से लिखेंगे, गुणा के हिसाब से लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ये नंबर आ रहा है 3 बार है ना, और कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, तो 4 × 3 = 12। 4 को जब हम 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स दिए गए हैं। अब हम कैसे देखेंगे, किस तरीके से, या तो हम ऐसे करें या हम ऐसे करें। देखिए इसको पहचानने का तरीका, 1 2 3 4 5, 5 बार आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं और कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमें इन्हें ऐड करना है। एक लाइन में कितनी सर्कल्स हैं, एक लाइन में 1 2 3 4। यहाँ पर लिखिए 4 + 4 + 4 + 4 + 4। तो यहाँ पर 4 नंबर जो है, 4 जो संख्या है वो 5 बार जमा हो रही है। 4 और 4 8 और 4 12, 4 16 और 4 20, 4 and 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20। यहाँ पर आंसर आया 20। और यहाँ पर कैसे लिखेंगे, कौन सा नंबर है, 4, कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसे हम पढ़ेंगे 5 × 4 = 20। 5 को जब 4 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 20। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए नया कंसेप्ट है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है अगर आप ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितने ब्लैंक हैं, कितने खाली स्थान हैं, 1 2 3, 3। तो हम ऐसे ना लेकर इसे इस बार ऐसे गिनेंगे, ठीक है, स्लीपिंग लाइन में गिनेंगे, हॉरिजॉन्टल वे में गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 + 1 2 3 4 5, 5 + 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 5। तो 5 जो है कितनी बार ऐड हो रहा है, 3 टाइम्स। 5 + 5 10, 10 + 5 15, यानी 5 और 5 10 और 5 15। यहाँ पर आंसर आया 15। यहाँ पर कौन सा नंबर है, 5, कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 × 5 = 15। 3 को जब 5 से गुना करेंगे तो आएगा 15। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी 3 ब्लैंक्स हैं और 3 ऐसे लाइंस हैं। तो 2 + 2 + 2, 2 जमा 2 जमा 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6। अब कौन सा नंबर है यहाँ पर, 2, कितनी बार है, 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 × 2 = 6। 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 6। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है
इफ देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यदि एक कक्षा में 35 छात्र हैं, टीचर हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल टू ईच स्टूडेंट, टीचर को हर बच्चे को 5 पेंसिलें देनी है। हाउ मैनी पेंसिल्स टीचर हैज़ टू ब्रिंग, अब टीचर को कितनी पेंसिल्स लानी होंगी। अब देखिए यहाँ पर हम इसे पिक्चर की तरीके से समझेंगे। एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही दूसरे बच्चे को भी 5 मिलेंगी, ठीक है। फिर तीसरे बच्चे को भी 5 मिलेंगी। तो ऐसे करते 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 35 बच्चों को 5 पेंसिल मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, जब हमें एक नंबर को बार बार जमा करना हो, बार बार प्लस करना हो, रिपीटेड ऐड हो रहा हो, तो बेहतर है हम उस नंबर को जैसे 5 है, 5 नंबर को हम 35 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका सही आंसर होगा 35 × 5, इसीलिए हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन। देयर आर टोटल 10 फ्लावर्स, आपको पिक्चर में थोड़े लाइट दिख रहे होंगे। 10 फ्लावर्स हैं। 2 फ्लावर्स आर गिवन टू ईच स्टूडेंट, हर बच्चे को 2 फूल दिए जाने हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल गेट फ्लावर्स, अब कितने बच्चों को फूल मिलेंगे। तो यहाँ पर 10 फूल बने हुए हैं। सबसे पहले हमने 2 फूल एक बच्चे को दे दिए, ये जो 2 फूल हैं ये एक बच्चे को दे दिए, तो हमारे पास बचे 8। अब यहाँ पर 8 फ्लावर्स हैं। अब 8 फ्लावर्स में से 2 फ्लावर्स दूसरे बच्चे को मिल गए, तो ये है दूसरा बच्चा, या मैं यहाँ पर ऐसे बच्चा बना देती हूँ, आपको गिनने में आसानी होगी। ये हो गया दूसरा बच्चा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर फूल बचे 6। अब यहाँ पर फूल बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर तीसरे बच्चे को 2 फूल मिल गए, तो ये वाले जो 2 फूल हैं ये तीसरे बच्चे को मिल गए। अब फूल बचे 4। अब 1 2 3 4, यहाँ पर भी एक बच्चे को 2 फूल मिल गए, तो यहाँ पर मैंने बनाया चौथा बच्चा। अब फूल बचे 2 और ये 2 फूल भी लास्ट में 5वें बच्चे को मिल गए। तो हम यहाँ पर गिने कितने बच्चों को मिला, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमें लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों की संख्या। तो 5 विद्यार्थियों को, 5 स्टूडेंट्स को फूल दिए गए हैं। अब जैसे हमने पीछे बार बार रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लाई किया था, जब एक नंबर बार बार घटता है, माइनस होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, तो उसे हम बोलते हैं डिवीज़न, जिसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास है नंबर 18 नंबर है, लेकिन उसमें से बार बार 3 माइनस हो रहा है। देखिए -3 -3 -3 -3 -3। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे करें, देखिए 18 में से 3 गया तो आया 15, 15 में से 3 गया तो आया 12, 12 में से 3 गया तो आया 9, 9 में से 3 गया तो आया 6, 6 में से 3 गया आया 3, और 3 में से 3 गया तो आया 0। तो जब तक 0 नहीं आया -3 होता रहा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर हमसे पूछा है हाउ मैनी टाइम्स डिड यू सब्ट्रैक्ट 3, यहाँ पर कितनी बार 3 को घटाया गया है। तो हम यहाँ पर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आया 6। तो यहाँ पर इसका मतलब है 18 को जब 3 से भाग किया गया तो हमारे पास आंसर आया 6, क्योंकि 18 जो है 3 के टेबल में 6 पर आता है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर है 3 के टेबल में 18 कब आता है, 6 पर, 3 6 18। तो जब हमने 18 को 3 से भाग किया तो हमारा आंसर आया 6, और यहाँ पर हमने 18 में से 3 को कितनी बार भाग किया है, 6 बार, 6 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऐसे ही ये नंबर है 56, 56 में से बार बार 7 माइनस हो रहा है जब आप देखेंगे। तो आइए करते हैं, 56 में से 7 माइनस हुआ तो आया 49, 49 में से 7 माइनस हुआ
तो आया 42, 42 में से 7 माइनस हुआ तो आया 35, 35 में से 7 माइनस हुआ तो आया 28, 28 में से 7 माइनस हुआ तो आया 21, 21 में से 7 माइनस हुआ तो आया 14, 14 में से 7 माइनस हुआ तो आया 7 और 7 में से 7 माइनस हुआ तो आया 0। तो यहाँ पर जब हमने 56 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 7 घटाया, 8 बार 7 घटाया तो हमारे पास आया 0। तो इसीलिए 56 को जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। और इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं 56 और 7। तो 7 के टेबल में 56 कब आता है? 7 8 ज़ा 56 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो आया 0। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के लिए पहाड़े टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नंबर है 81, 81 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 72, 72 में से 9 माइनस किया आया 63, 63 में से 9 माइनस किया 54, 54 में से 9 माइनस किया 45, 45 में से 9 माइनस किया 36, 36 में से 9 माइनस किया 27, 27 में से 9 माइनस किया 18, 18 में से 9 माइनस किया 9 और 9 में से 9 माइनस किया तो आया 0। तो यहाँ पर हमने 9 को कितनी बार घटाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स हमने घटाया है। और जब हम 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 के टेबल में 81 आता है 9 पर। यहाँ पर लिखेंगे 9 9 ज़ा 81 माइनस करेंगे 0। तो यहाँ पर 81 को 9 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 9। है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें 80 बुक्स हैं, 80 किताबें हैं। एक शेल्फ में, एक अलमारी में 10 किताबें आ सकती हैं। तो हाउ मैनी शेल्फ्स आर नीडेड? कितनी शेल्फ की ज़रूरत पड़ेगी 80 किताबें रखने के लिए? तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, एक शेल्फ में आएंगी कितनी किताबें? 10 किताबें। तो 80 कितने में आएंगी? देखो मैं पहले इसे आपको पिक्चर से समझाती हूँ किस तरीके से। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक शेल्फ में 10 किताबें रखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शेल्फ बनाई जिसमें मैंने 10 किताबें रख दी। यहाँ पर दूसरी शेल्फ में 10, यहाँ पर तीसरी शेल्फ में 10, ऐसे मैंने 10 10 10 करते हुए इसको बांट दिया है, इसको डिवाइड कर दिया है। तो मैं गिनूँ कितनी शेल्फ्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर होगा 8। और शॉर्ट में, क्योंकि अभी आपको ये नया नया कंसेप्ट आया है तो मैंने आपको पिक्चर से समझाया है, लेकिन अगर जब आप बड़े हो जाओगे तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, 80 किताबें हैं और एक शेल्फ में 10 किताबें आ सकती हैं। तो जब हम 80 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगी 8 अलमारियाँ। कि 80 किताबों को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 अलमारियों में हमारी 80 किताबें अरेंज होंगी। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और ये आपके आने वाले पेपर्स में आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।